हाँ जी, राधे राधे। आप सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी लोग? जिन्होंने कल पटवार की एग्ज़ाम दी है वो काफ़ी खुश है, कुछ लोग नर्वस है। कुछ एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर निकले थे उस समय कुछ थे कि हमने 120 क्वेश्चन कर लिए, 125। अब वो कट ऑफ को देख के कुछ निराश हो रहे हैं और बता रहे हैं पेपर है वो आसान रहा। इन सब की चर्चा अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। एक तो चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं आगे, उनको आगे क्या करना है इस पर अपन चर्चा करेंगे, इस दोनों पेपर को देखते हुए कि आगे की अपनी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए। दूसरी बात अपनी यहाँ जो चर्चा चलेगी वो चलेगी पटवार भर्ती में क्या सच में पेपर आसान था क्या? बहुत लोग आप वीडियो भी देखे होंगे, जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है उनसे भी आपने चर्चा की है कि पेपर बहुत आसान था। तो कट ऑफ क्या रहेगी इसकी भी अपन लास्ट में चर्चा करेंगे कि सेपरेट कट ऑफ लास्ट में कितनी रह सकती है जिसमें आप सेफ स्कोर मान सकते हो, जो संभावित कट ऑफ रहती है। और आगे की जो परीक्षा है, एक बड़ी परीक्षा है अपनी, वो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती की। में ही ऐसे ही पेपर आएंगे क्या? ऐसे ही पेपर आएंगे तो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि पढ़ना छोड़ दे क्या, हम पढ़ना छोड़ दे क्या जीके को? इन सब की चर्चा अपन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो पटवार भर्ती परीक्षा की चर्चा करें। और भर्ती परीक्षा आप ऐसे मत समझो कि 145 करके आया है, कोई कह रहा है मैं 148 करके आया हूँ और कोई कह रहा है मैं 150 करके आया हूँ। 5 से 7 क्वेश्चन तो अभी किसी कोचिंग की आंसर की उठा के देख लो आप, 2 कोचिंगों का आंसर की का कंपेयर कर लो, 5 से 6 क्वेश्चन तो उनके अलग आ रहे हैं। फिर इतना ही पेपर आसान था तो भैया आपके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? किसी भी कोचिंग की आप पेपर बड़ी से बड़ी कोचिंग का उठा के देख लो, उनमें टोटल पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन का तो वेरिएशन उनके आ रहा है। तो यदि इतना पेपर आसान तो नहीं था। हाँ, पेपर सिलेबस से था। जब भी पेपर सिलेबस से आता है ना, वो बच्चों को आसान लगता है। पेपर जब आउट ऑफ सिलेबस आता है वह पेपर डिफ़िकल्ट लगता है। ये जो पटवारी का पेपर आया है, पहली बार अधीनस्थ बोर्ड ने अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया था। इसलिए आप लोगों ने क्या किया, पेपर पढ़ रखा था सिलेबस, तब आपको ये पेपर आसान लगा है। पेपर ये था इजी टू मॉडरेट, देखने में इजी लग रहा था, जा रहा था ये मॉडरेट की ओर। यदि इजी होता, मैं ये नहीं कहता पेपर बहुत हार्ड था, यदि पेपर इजी होता तो आप पहले क्वेश्चन से लेकर मुझे ये बताओ 20 क्वेश्चन पहले राउंड में किए तो क्या आपने 18 क्वेश्चन कर दिए थे क्या? इसमें से खुद से करना, किसी का वीडियो मत देखना। मैं ये कह रहा हूँ 1 से लेकर 20 तक आपने पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो क्या आपने 18 क्वेश्चन कर दिए थे? किसी का भी आंसर नहीं आएगा मैंने 18 क्वेश्चन तो नहीं किए सही। 18 क्वेश्चन सही नहीं किए, इसका मतलब क्या हुआ? 18 की छोड़ो, क्या 16 कर दिए थे कंटिन्यू सही? क्या आपने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे? यदि आपके पास में यदि हाँ आ रहा है कि मेरे 16 क्वेश्चन मैंने पहले ही झपके में सही कर दिए थे तो पेपर आसान था। यदि आपने 16 क्वेश्चन पहले नहीं किए, से मान लो 16 भी किए तो 16/20 परसेंटेज वैल्यू निकालो इसकी। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितनी बार गया? 8 बार, कितना परसेंट निकला? 80% निकला। इसका मतलब आपकी मेरिट तो 80% आ गई। यदि आपने कंटिन्यू 1 से लेकर 20 क्वेश्चन किए, उसमें से 16 क्वेश्चन यदि आपने किए और 16 के 16 सही किए हैं तो भी कट ऑफ तो 80% रहेगी। इसका मतलब पेपर आसान तो था नहीं जो दिखाई दे रहा था। ये पेपर बोलते हैं इनको इजी टू मॉडरेट, जो पेपर होता है फंसाने वाला। यदि आप एक अभ्यर्थी है और आप पहले क्वेश्चन से करते हुए 150 क्वेश्चन तक पहुँचे तो मेरी गारंटी है आपने 100 क्वेश्चन भी पहले अटेम्प्ट में नहीं किए थे। जब आपने 1 से लेकर 150 क्वेश्चन किए और आपने काउंट किया ना तो आपके 100 क्वेश्चन भी नहीं बैठे, तो फिर ये आसान होता तो पहले राउंड में आपके 100 क्वेश्चन प्लस होने चाहिए थे। ये पहले राउंड में जो क्वेश्चन करते हैं मतलब आपको आज तो वही क्वेश्चन रहे थे, मतलब आपने जो पहले राउंड में क्वेश्चन किया आपको आज तो वही रहे थे। आप कहोगे हाँ आज तो वही रही थी। दूसरा राउंड आपने लिया और आपको लग रहा था यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको रिस्क लेते हुए किया, क्योंकि क्वेश्चन था 1 लाइन वाला और 1 लाइन वाला क्वेश्चन जब भी आता है ना तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता भाई। ये होती है जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई कैंडिडेट बैठता है और उसने कभी उस क्वेश्चन को पढ़ा है, कभी उसकी आंख से वो क्वेश्चन निकला हुआ है, तो भी वह उस क्वेश्चन को कन्फर्म करेगा।
उस क्वेश्चन को करेगा, इसका मतलब उसने पढ़ा ही था, याद तो उसको नहीं है। हाँ, ऑप्शन ऐसे सेट थे कि तुक लगाकर आप सही कर सकते थे, इस वजह से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 140। रिस्क ले लेके उसमें आपका कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो आपका कन्फर्म है कुछ नेगेटिव भी होगा। तो इस पूरी वैरायटी को यदि अपन देखें तो यहाँ से जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे थे वो क्वेश्चन थे जो मोस्ट एग्जामों में बार बार आए थे, वो क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इस वजह से आपकी आंखों से वो बार बार निकले हुए थे, इसलिए पेपर लग रहा था आपको आसान। ये पेपर आसान था नहीं, ये पेपर था लालसा वाला। लालसा का मतलब होता है ललचाने वाला पेपर, यानी आपको एक रोटी का घास डाल के आपको ऐसे कहा जा रहा था कि आ तू मुझे अटेम्प्ट कर ताकि मैं तेरी नेगेटिव मार्किंग करवाऊँ। ये ऐसा पेपर था, इसलिए किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं सीटी क्यों ली, वो लेने की आवश्यकता ही क्या थी। पेपर मॉडरेट नहीं, पेपर बना था सिलेबस से, और पेपर फिर कह रहा हूँ जब भी सिलेबस से बनता है पेपर आसान लगता है। पेपर वो कठिन लगता है जो अपन पढ़ते ही नहीं है और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तब पेपर क्या लगता है अपने को, कठिन लगता है। पेपर बिल्कुल आसान नहीं था, कट ऑफ को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतनी बात मैं कहूँगा आपको, अब है ना आगे की भर्तियों के लिए बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले भी कह दिया कि आपको PYQ पढ़ने चाहिए, और आपके पास में भी वर्तमान में बहुत लोग PYQ की किताबें निकाल चुके हैं और आप उनको सामने से निकाल चुके हैं, इस वजह से आपको अच्छे लग रहे हैं। तो अब आपको जीके को इतना ही पढ़ना है, यानी ग्रंथों की ओर नहीं जाना है, यानी जो मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं ना उनकी ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपना मैटर रखो, शॉर्ट रखो, उस पर विश्वास रखो, उनको बार बार करो तो चीज़ें आसान होगी। अब मैं इसकी कट ऑफ की ओर जाता हूँ कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे मान लो एक नॉर्मल विद्यार्थी है, उसका पेपर 150 पार्ट का था, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ 30 के 30 पार्ट। पहले 30 क्वेश्चन आपके OMR में भी ऐसे थे, 30-30 के गैप में OMR पे क्वेश्चन थे, 3 2 5 हो गए, यानी ये पार्ट के क्वेश्चन थे। अब इसमें कितने भी आ सकते हैं, हिंदी मिक्सर था पेपर। आपने 30 में से ऐसे मान लेता हूँ यदि नॉर्मल कोई विद्यार्थी है तो वो 20 क्वेश्चन यदि सही किए ना उसने, तो उसे आसान पेपर लगाए। यानी ये 20 क्वेश्चन मैंने मान लिए आसान थे जो आपने अटेम्प्ट किए और आपके सही हो गए। ठीक है जी, आपने दूसरा राउंड लिया, ये भी कम नहीं हो रहे हैं, 66% हो रहे हैं, 2/3 का मतलब 66% पेपर था, आसान था। आपने ऐसे मान लो दूसरा राउंड लिया, आपने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, कितने पीछे बचे, आपने कहा 7 क्वेश्चन, आपने तुक लगाए, ऐसे मान लो आपके 4 सही गए 3 गलत गए, ऐसे मान लो 4 सही गए तो 3 क्या गए, गलत गए। यानी एक पोर्शन में आपके कितने नंबर आए, आपने कहा 24 नंबर आए, चलो ठीक है, एक नेगेटिव का काट दो, कितने नंबर हुए, 23 नंबर हुए। कितने नंबर हुए, 23 नंबर एक पोर्शन के अंदर आपके बच रहे हैं। इस हिसाब से 23 नंबर मैंने बहुत खींच के मान लिए, हर विद्यार्थी के नहीं होते इतने, 30 में से 30 का पेपर कितना ईजी हो इतना नहीं कर पाता है, मैंने खींच के मान लिए 20 उसके बहुत सही थे तो 20 कर लिए उसने। 3 क्वेश्चन उसने अनअटेम्प्ट भी किए हैं, जिसने अनअटेम्प्ट नहीं किया उसका तो गहरा ही में पता साफ है पहले भी। ठीक है, उसने 7 क्वेश्चन में रिस्क उठाई है, यानी बाई दे गया तो वो 4 सही किया है, 3 उसने गलत किया है, तो यहाँ से नंबर बचेंगे 3, 20 और 3 कितने हो गए, 23 हो गए। ये उस विद्यार्थी की कंडीशन है जिसने सिलेबस को बार बार कर रखा है। 23 को 5 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे, आप कहोगे आगे 115। ये मार्किंग आपकी है। ये क्वेश्चन 115 से 120 क्वेश्चन बचेंगे यदि आपने 150 में से 150 भी किए हैं और आपने 120 ही राइट किए हैं, तो भी आपके कटपीट के लास्ट में आपका कंडक्ट आने वाला है 115 से 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन का मतलब जो मैंने शुरू में कहा था कितना परसेंटेज, 80% बनता है। 80% का मतलब 120 का डबल करोगे तो कितने हो गए, 240 होते हैं। ये तो उस विद्यार्थी के हैं जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो 240 कट ऑफ चली जाएगी। आप पिछली भर्ती का कंपेयर कर रहे हैं, पिछली भर्ती में मैं बता देता हूँ 5600 पोस्ट थी, उस भर्ती में इस भर्ती में लगभग 3900 पोस्ट है, 3800 पोस्ट है।
लेकिन उस भर्ती में हुआ था नॉर्मलाइजेशन लास्ट पेपर में, जिसमें 17 नंबर बढ़े थे, एक में से 10 नंबर घटे थे, 27 नंबर का डिफरेंस आया था। इस डिफरेंस को कवर करना पड़ेगा आपको। इस भर्ती में ये नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, इसीलिए आपको पहली शिफ्ट को पेपर नहीं दिया गया था। ये सब बातें ध्यान में रख के आपकी मेरिट बनेगी। और एक बात और है, जब पेपर आसान आता है तो मेरिट हमेशा कम होती है। जब जब पेपर आसान आया है कट ऑफ में गिरावट आई है, जब जब पेपर हार्ड आता है तब तब मेरिट बढ़ती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एलडीसी भर्ती 2018। उसके बाद में मैं बता दूं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती थी 2022 में, 21-22 वाली भर्ती थी। ये दोनों एलडीसी भर्ती 2018 के जैसे पेपर आए थे ना, उनकी साइंस हवा नहीं लगी थी, इतनी हार्ड थी, लेकिन मेरिट लेवल की गई थी। उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में लाला पड़ गए थे 40% बढ़ाने के, और कैंडिडेट पे एग्ज़ाम में अपियर हुए थे लगभग 70,000। उस भर्ती की कट ऑफ कितनी गई थी? 75% प्लस के समथिंग चली गई थी। जब पेपर हार्ड आता है तो अपन माइंड को स्थिर रख के चारों ऑप्शनों को कंपेयर करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। जब जब पेपर आसान होता है अपन उसको लाइटली लेते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा करते जाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चनों की मात्रा करने की संख्या बढ़ती है मेरिट हमेशा डाउन होती है। इसलिए जिस विद्यार्थी के अब अपने मन से जाके पूछ लेना, ये सारा मैं एक विद्यार्थी के नाते से बता रहा हूँ, काट पीट के 115 से 120 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो फाइनली फुल सेफ एरिया में हैं। टेंशन लेने की उसे आवश्यकता कतई नहीं है, ये ही लास्ट में रहने वाला है। पिछली भर्ती में और एक पशु परिचर की जो भर्ती हुई थी, इन सब की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने का कारण था नॉर्मलाइजेशन। जब आपको फ्री के 27 नंबर मिल जाएंगे तो ये 27 नंबर फ्री के मिले, ये कट ऑफ बढ़ाइए। उस भर्ती में भी आपकी जो 30 शिफ्ट थी उसको फ्री के नंबर मिले तो कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। 115 से 120 क्वेश्चन जिसके काट पीट के से बच रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन होगा इस भर्ती में। हाँ, आगे की भर्ती वालों को लिए अब मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें मैं क्या बताने जा रहा हूँ, आपको जीके को ज़्यादा लेंथी जाके अंदर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको किताबें पढ़नी है केवल राजस्थान अध्ययन के मैटर में जितनी लिखी हुई है उतना मैटर। आपको शॉर्ट मैटर रखना है, शॉर्ट मैटर का बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन ही लास्ट में आपका बनेगा डिवीज़न। एक ही कहानी है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे वो आपको आगे की भर्ती के लिए तैयार करने वाला है। आगे की भर्ती के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर आसान आए तो नौकरी उसी की लगेगी जो पढ़ाई करता है, और पेपर कठिन आता है तो भी नौकरी उसी की लगेगी जो मेहनत करता है। आपको सीटें आपको जितनी मिली है उतना आपका सिलेक्शन होके रहेगा। आसान मैटर है तो क्या उसको नहीं आता जिसने मेहनत की है? अरे जिसने देखा ही नहीं, मैं किसी विद्यार्थी को पूछूं कि 2 + 2 कितना होता है तो सभी कहेंगे 4 रहेंगे, लेकिन क्या मैं एक ऐसे बच्चे को पूछूं जो पहले ही दिन स्कूल गया है वो बता देगा 2 + 2 कितना होता है? आप कहते हो 4 है, आसान है। ये उस विद्यार्थी के लिए आसान है जो 2018 से दिशा की किताबें पढ़ रहा था, आज उसको आसान लग रहा है, लेकिन उसकी भी एक्यूरेसी पूछ लेना 120 पे अटक गई। और एक वो विद्यार्थी जो कंपटीशन में नहीं उतरे हैं उनके अकॉर्डिंग बनता है पेपर सेटर। आज आप 2018 के पेपर से कंपेयर कर पा रहे हो तो वो विद्यार्थी कंपेयर कर रहे हो जो बार बार तैयारी कर रहे हो। लास्ट में हर भर्ती में आप लास्ट में पॉइंटों में रहते हो, आपको आसान लगेंगे पेपर बिल्कुल एवरेज लेवल के थे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। PYQs को ध्यान में रखे हुए पेपर बढ़ाए गए थे, इसलिए इसकी कट ऑफ भी उतनी ज़्यादा जाने वाली नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के जो भी विद्यार्थी है इसी प्रकार की तैयारी करते रहिए। ज़्यादा उनके लिए मैं कहूँगा मैथ और इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस रखें। आपने क्या किया है, आपने बोर्ड को उकसा दिया है। बोर्ड भी आपके वीडियोस देखते हैं, सारे टीचर बोर्ड को चैलेंज करेंगे तो बोर्ड बीच में आपको एक ऐसा पेपर भी दिखा देगा जिसमें आपकी नींद खुल जाएगी। ऐसे पेपर बोर्ड दिखाएगा तब आप बाहर आके कहोगे पेपर हार्ड वही बनता है जो आउट ऑफ सिलेबस आता है, सिलेबस से पेपर आता है वो कभी हार्ड नहीं होता। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी ने एक दिन भी क्लास डाल देना यूट्यूब पे और किसी ने बहुत कुछ भी पढ़ा दिया, उसकी हर क्लास से हर नोट्सों से क्वेश्चन आए,
क्यों? क्योंकि PYQ यदि किसी ने करवाए हैं तो वो नोट्सों में करवाएंगे, इसलिए। लेकिन अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी है क्या, इसमें मैंने इतना ही किया है कि मैंने मैटर को लगभग एक जगह कर दिया, पढ़ने वाले मैटर को। जैसे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ थी तो अनुच्छेद 166 मंत्रियों की नियुक्ति, 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति, 166 राज्य सरकार को समस्त राज्यपाल के नाम से होंगे। फिर राज्यपाल कौन कौन सी नियुक्तियाँ करता है एक जगह लिख दी मैंने, RPSC के सदस्य, राज्य स्तर के विभिन्न आयोग, कोष्टक में मैंने लिख दिया महिला आयोग CM करता है। फिर विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का करता है, लोकायुक्त का करता है, सूचना आयुक्त का करता है, जिला न्यायाधीश की करती है। नोट में ऐसे लिख दिया राज्यपाल पद से केवल मंत्री और महाधिवक्ता को उठाता है। ये नोट्स सेम आपके उसके अकॉर्डिंग ही है, लेकिन ये नोट्स मैंने शॉर्ट में लिख दिए तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। एक जगह लिख दिए, पढ़ने के लिए आसान बना दिया, और यहाँ से क्वेश्चन कितने आए वो आप देख सकते हो। मिलान मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू 4-4 यहाँ पे पढ़े। हर जगह मैंने बस यही सिस्टम किया है यहाँ से। अब हर के आए हैं तो मुझे क्या ही बताना। और जब हम पढ़ाते हैं, आपके लिए पढ़ाते हैं, और फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। हम जब आपको पढ़ाते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो मिलेगा, तो हर से मिलेगा। ये नोट्स मैटर शॉर्ट है, जो एक इतनी सी किताब है आपके सामने, ये इतनी सी अवेलेबल है हमारे पूरे नोट्सों की, जिसमें आप देख सकते हो हर चीज़ इसमें लिखी है। इसमें आपको ज्योग्राफी मिलेगी, इसमें आपको पॉलिटी मिलेगी, इसमें आपको करंट मिलेगा, और ये सारे नोट्स हैं। इतनी सी किताब पढ़ के आप चले जाओगे, वो सारा कंटेंट शामिल कर रखा है जो एग्ज़ाम में पूछे जाना है, वो सारा कंटेंट है। इससे बाहर यदि किसी से आएगा तो वो फिर किसी से नहीं आएगा। क्यों नहीं आता उसका भी कारण बता दूँ क्या? जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो 2-4 क्वेश्चन वो ऐसे लेके आता है जो कहीं होते नहीं है, तो वो फिर कहीं नहीं होते। एक वो देखते हो ना आप रील, जो कहीं के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। तो यही कहानी है आपकी कि जो 2-4 क्वेश्चन आएंगे उनके पीछे आपको भागना नहीं है। उनके लिए 5वां ऑप्शन ई बनाया हुआ आराम से रहता है, बढ़ो आगे बढ़ो, उनसे कभी मेरिट न तो बढ़ती है न घटती है। इसलिए आप अपने शॉर्ट मैटर को बार बार रिवीजन करो, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं दिनस्थ बोर्ड ऐसा पेपर बनाता है, कभी पेपर ईजी आ जाता है, कभी हार्ड आ जाता है, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी आगे की तैयारी पर लग जाओ, जैसा होगा वैसा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। शॉर्ट नोट्स लेने के लिए आपको इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स है, आपको बस इन्हीं को बार बार रिवीजन करना भाई। जिन्होंने खरीद लिया है ना, उनको भी मैं यही कहूँगा, आप इसको कम से कम 20 बार पढ़ सकते हो, इतने से पेज है ये, ठीक है। तो धन्यवाद।